Dr. Hahnemann wrote Organon of Medicine to teach the first real method of homeopathic medical practice is not a philosophy. It's also a myth that Organon of Medicine is philosophy. It's not a philosophy because Organon means an instrument or tool for acquiring knowledge based on scientific research, rules and regulation with logical analysis. And medicine means science of the practice for preventing and treating illness. It covers diagnosis, prognosis, prevention, treatment, palliation, and promotion of the health. So it is the manual for practicing homeopathic materia medica in the right way. But do you know the difference between the organon of medicine and practice of medicine? Both teaches the same thing: knowledge of disease, knowledge of medicine, and their suitable method of employment. But the difference is on dynamic level and molecular level in both subjects. Practice of medicine teaches it on the data of sign and symptom, lab investigation, and changing their artificial drug substance with their changing different methodology from time to time without direct clinical trial on human beings. Whereas organon of medicine teaches it on the data of basic fundamental nature of diseases, its clinical observation, and implementation only on one methodology based on direct clinical trial on human beings without changing their natural drug substances. ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन द फर्स्ट रियल मेथड ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिस है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है। इसको फिलॉसफी बता के ही यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि आप इसके देखिए वर्ड में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ऑर्गेनन का मतलब क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट और टूल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, रूल्स एंड रेगुलेशन विद लॉजिकल एनालिसिस। यानी एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा साधन जिसके जरिए हम ऐसे ज्ञान को धारण कर सकें जो साइंटिफिक रिसर्च, रूल्स, रेगुलेशन के साथ आया है, जो लॉजिकली एनालिसिस किया जा सकता है। किस पर्पज के लिए? मेडिसिन के पर्पज के लिए। और मेडिसिन में क्या आता है? साइंस ऑफ द प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, पैलिएशन, ये और प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कवर हो जाती हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन क्या है? इट इज द मैनुअल फॉर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इन द होम्योपैथी। मैनुअल यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। आप मैनुअल के बारे में शायद जानते ही होंगे कि हम लोग जब कोई व्हीकल या कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई गैजेट खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, तो हमको साथ में एक छोटी सी किताब मिलती है, बुकलेट मिलती है, जिसमें वारंटी होती है और साथ में ये भी लिखा होता है कि हमको इस सामान को कैसे यूज करना चाहिए और कैसे यूज नहीं करना चाहिए, तभी वो सामान लंबे समय तक हम यूज कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन 99% से ज्यादा लोग उस मैनुअल को पढ़ते ही नहीं है। ठीक यही हाल है हमारी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का, कि जिस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए और ओरिजिनल बुक से पढ़ना चाहिए, ये होता ही नहीं। क्योंकि ज्यादातर जो कॉलेजेस में पढ़ाई, मैं खुद कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और ये चीजें मैं खुद देख रहा हूँ कि ओरिजिनल ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन तो 90% से ज्यादा स्टूडेंट देखे ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो जो देखे नहीं है वो पढ़ेंगे कैसे और जानेंगे कैसे कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या? इसी मिस गाइडेंस में, मिस फिलॉसफी के नाम से हम इसको जानते हैं।